कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। 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 कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। हम 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 हो गए सद्गुरु प्यारे से। 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 हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी।
चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन संत की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। सौदा यही दिखेगा। इसी को हम ग्राहकों के हिसाब से घुमा फिरा करके नई नई पैकिंग में, नए नए प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बहाना कोई कर ले। माय डियर, ये सत्संग भवन है, आध्यात्म विद्या भवन है। आध्यात्म का तात्पर्य अधिमाने समीप, आत्माने आत्मा के। 50-50 साल के आप सत्संगी लोग बैठे हो, कोई नई चीज हम आपको सुनाएंगे, हमको उम्मीद तो है नहीं। हमसे ज्यादा बढ़िया आप जानते होगे सत्संग करना। तो फिर हमारे पास सुनने क्यों आते हो, तो उसका कोई तात्पर्य है, और वो जो तात्पर्य वही हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। प्रवचन तो विद्वान देता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, प्रवचन वो देता है, उनको देने की योग्यता है, विद्वान। साधु का सत्संग होता है। सत्संग का तात्पर्य प्रवचन ही नहीं है। प्रवचन नहीं है सत्संग, ये बात नहीं है, लेकिन प्रवचन ही सत्संग है, ऐसी भ्रांति में नहीं रहना। खासतौर से गुजरात के लोगों में बड़ी भ्रांति के सत्संग एटले प्रवचन। अगर प्रवचन देना नहीं आदत है, काहे न साधु छे, गांडो बापू छे, प्रवचन करतो नहीं। परम ज्ञान तो गुरोस्तु मौन व्याख्यानम, शिष्यस्तु छिन्न संशय। सत के साथ सत्संग तुम्हारा हो जाए, सत के साथ संग हो जाए तुम्हारा। सत्संग क्या है? सत्संग એટલે सत न साथे, सत न जोड़े संग। सत के साथ तुम अपने को जुड़ा अनुभव कर रहे हो। सत्संग तो है ही है, जितना भी संग है वो सत के साथ है। वो हम अज्ञानकृत, अध्यासकृत, अभ्यासकृत, संस्कारकृत, इन सब हेतुओं के कारण हम अपने आप को असत का संगी जोड़ने लग गए हैं। भाई ये कठिनाई है। तो ये भ्रांति दूर हो जाए। हमको रस्सी दिखाई पड़ने लग गया, बस इतना काम है। जिस समय रस्सी दिखने लग जाएगी, उस समय सांप को भगाने के लिए डंडा नहीं मारना है। उस सांप को देख करके जो भय कंप आदि हो रहे हैं, इसके निवारण करने के लिए कोई उपाय नहीं करना है, न कोई लठवठ नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए। सांप को भगाने के लिए कुछ मंत्र भी है, भागवत में भी आया है। भागवत है कि महाभारत में है? भागवत नहीं है, भागवत नहीं है, अस्तिक वाला। वैसे गारुड़ोपनिषद का मंत्र भी है, जहर उतारने वगैरह के लिए। खैर, तो गारुड़ी को बुलाना जरूरी नहीं। गारुड़ी माने जो सांप के विष के निवृत्त करने की विद्या को जानते, उनको गारुड़ी कहते हैं। गरुड़ा से हम गारुड़ी। तो गारुड़ी विद्या की जरूरत नहीं है, डंडा की जरूरत नहीं, मंत्र की जरूरत नहीं है, तंत्र की जरूरत नहीं है। चाहे कितना मंत्र तंत्र करो, चाहे कितना लठ बजाओ,
जब तक रस्सी नहीं दिखाई पड़ेगी तब तक सांप जाने वाला नहीं। बस तुमको सांप दिख जाए इतना तात्पर्य है। अच्छा सांप न दिखे, हटा, छोड़, रस्सी दिख जाए, छोड़, रस्सी दिख जाए इतना मात्र काम है, बाकी तो सब तुम्हारा अपने आप स्वाभाविक हो जाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ चीजें अंग्रेजी के शब्दों का बड़ा दुरुपयोग होता है। ऑटोमेटिक हो जाएगा, अब स्वाभाविक को ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर दिया, इतना हैप्पी ट्रांसलेशन, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक कोई अलग चीज है। आराम से बैठ जाऊं जरा। तो अपने आप निवृत्त हो जाएगा। संसार को निवारण करने के लिए घंटों क्या सालों क्या वर्षों क्या युगों तक तपस्या करो, कुछ नहीं होने वाला है। संसार कहीं संसार जाता है। इस संसार किसके ऊपर टिका हुआ है उसको एक बार देख लो। संसार अपने आप है, तुमको पुल पट्टी पता चल जाएगा। तो सत्संग का तात्पर्य एक सत्य के साथ संग हो जाए। अब वो किस तरह से होगा वो एक अलग बात है। जब तक गुरु के पास नहीं बैठोगे सत्संग नहीं होगा। गुरु के पास बैठने का मतलब, अरे माय डियर, अब हम आपको क्या बताएं। कुछ लोग कथा में सबसे आगे की सीट लेनी है, इसके लिए क्या क्या करते हैं। हमने जब बड़े टीम पहली बार कथा हुई कुछ बड़े लोगों की, तो हमने देखा, रे राम राम, सवेरे 5 बजे आके बैठ जाएं, फिर लोग अपने आसन को उठा दे, वो नीचे पे गद्दी अपना आसन सिल करके जाते हैं। सबसे आगे बैठना है, ले सबसे आगे बैठने से ही सब कुछ हो जाएगा, हमको उम्मीद नहीं है। पीछे तो बल्कि और ज्यादा मौज रहती है, आगे तो जरा कुछ और भी नाटक होते, पीछे तो जरा आराम से सुनने को मिलता है। हमारी तो मुसीबत है, सबसे आगे बैठना पड़ता, वरना हम तो पीछे सुन के बहुत राजी रहते एकदम, नो डिस्टर्बेंस। कभी कभी मौका लगता लेट मोटे तो फिर चाहे कोई कितना ना करे, मैं कहता नहीं अहिया सारू छे। तो सिर के ऊपर चढ़ के अरे अब लोग उसका अर्थ, एक हमारे ब्रजवासी तो बड़े अच्छे होते हैं, वो एकदम एक अलग रेस है, वो दुनिया में इस तरह की कोई नहीं है, और उसमें भी चौबे तो सवाल ही नहीं, कोई उपमा ही नहीं है। तो एक मैया को कान फूंकने का तात्पर्य मंत्रदान होता है। दक्षिण कर्ण में गुरु अपना जो अभ्यस्त या अनुभूत मंत्र उसको कान में उपदेश देता है, उसका अर्थ बताता है, सब प्रकार की उसको ब्रज में कान फूंकना कहते हैं। तो एक मैया को मैंने मंत्र दिया और उसको संतोष नहीं हुआ। महाराज आपने कान तो फूंको ही ना है मेरो, ये सच्ची घटना को मैं चुटकुला नहीं बता रहा हूं। मैंने विधिवत उसको मंत्र बताया, उसका अर्थ बताया, मैंने पदार्थ बताया, एक एक पद का अर्थ बताया, फिर वाक्य अर्थ बताया, फिर इसका लक्ष्य क्या ये भी बताया। हम पूरा जोर लगाए कि इसका हो जाए। उसका ध्यान था फूकेंगे कब। अब मुझे याद है उसे मंत्र का अर्थ कुछ नहीं सुना होगा, तो उसका ध्यान तो फूकने में लगा हुआ था, और हम वैसे जोर लगाए जा रहे थे कि ये इसका एक एक पद का अर्थ ये है, इसने इसका तात्पर्य, वाक्य का अर्थ ये है, और इसका लक्ष्य अर्थ ये है। ये बड़े प्रेम से जाते। महाराज आपने कान तो फूको नहीं। तो मैंने सोचा अब क्लेश काटे को उपाय कोई नहीं है, इनको अगर प्रोत्साहन दूंगा कि कान फूकने को बताइए तो सोने के टाइम अब कान फूक गए, अब हम पक्के मुक्त हो जाए, पक्के काफली हो गए। माय डियर, कान फूकने का तात्पर्य फूक करना नहीं है। इसी प्रकार सत के संग का तात्पर्य सट के बैठना नहीं है, वैसे सटना है। उपनिषद माने सट जाओ, चिपक जाओ, अभेद हो जाए, ये उपनिषद है। लेकिन उपनिषद का तात्पर्य है समीप बैठा हुआ अपने को अनुभव करो। अगर अपने को समीप बैठा हुआ अनुभव तुम 1000 मील से कर लेते हो तो तुम वही हो।
और सबसे आगे वाली सीट ली है, दूसरों को धक्का मार करके, और हमने देखा सबसे अगली सीट में बैठा हूं, और वक्ता को पता चले देखो कितना अधिक ये आग्रही श्रोता है, सबसे आगे की लाइन में बैठा है, और ध्यान कहीं इधर उधर चला गया माय डियर, तो वो फिर सत्संग नहीं हुआ। और कुछ भी हो जाए लेकिन सत्संग नहीं है। सत का संग करना माने सत के साथ जुड़ना, चिपकना, सटना, अभेदानुभव करना, पढ़े लिखे को भाषा में बोले तो ये सत्संग माने प्रवचन नहीं है। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो उपदेश दिया वही हमको बड़े संतों ने उपदेश दिया कि देखो गुरु, अभी हम क्या करें, नाम ही हमारा है तो गुरु भी हमको गुरु कहते, तो देखो गुरु, तुम बहुत अधिक पांडित्य दिखाने की कोशिश मत करना, तुम बहुत अधिक शब्द को पकड़ करके घुसने की कोशिश में, वो भी घुसो, लेकिन मुख्य लक्ष्य रखना किस तरह से श्रोता सट जाए। बड़ा अच्छा लगा। पूज्य करपात्री जी महाराज चातुर्मास किया करते, उन्हीं के संप्रदाय के, थोड़े संप्रदाय माने सुनने सुनाने वाले मामले में 4 महीने का उनका चौमासा हुआ करता, कभी कभी 2 महीने का भी हुआ, शायद 2 महीने का भी होता। चौमासे में वो रास पंचाध्यायी के ऊपर प्रवचन उनका चलता था, वृंदावन बिहारी भवन काशी में। तो उसमें सब पंडित ही पहुंचते थे, दूसरों को तो क्या हाथ पैर लगने, चलो बड़े बड़ों के बीच में हम भी एक, वो सब घोड़े पे सवार थे तो हम अपना दूसरा ही सवार, लेकिन जाते थे। पूरे 4 महीने में 1 श्लोक, 1.5 श्लोक, 2 श्लोक हो जाए तो समझो बहुत हो गया, लेकिन एक भी शब्द अनर्गल उनके प्रवचन में निकलता हो ऐसा हमने कभी नहीं देखा, कभी। परम पूज्य स्वामी अखंडा जी महाराज कहा करते थे कि हमारी सामर्थ्य आपसे विशेष है, हम 7 दिन में पूरी भागवत कर देते हैं, पूरी भागवत, और आप जो है 4 महीने में 1 श्लोक नहीं कर पाते। ये बारे उनकी निंदा नहीं थी, सब वो समझते थे, वो भी इसी को हमारे संस्कृत में नहीं निंदा न्याय कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे जिनको आप लोग सुन लो, इतने प्राचीन सत्संगी हो, इस तरह के शब्द अगर आप लोग कभी प्रयोग करोगे तो आपको भी संतोष होगा, और जो कोई विद्वान आएगा वो भी सुनेगा तो कहेगा हाँ ये श्रुत लोग हैं। मैं श्रुत लोग माने इन्होंने श्रवण किया है, बहुत श्रुत है, बहुत सुना है, वरना तो भगवान ने 2 कान बड़ी सुविधा के लिए दिए हैं, इन एंड आउट, उसको तो बात कुछ भी टिक जाए, थोड़ा बहुत तो टिक ही जाए। तो हमारे पास कभी कभी कुछ स्वाध्याय वाले आते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं तो बड़ा आनंद आता है। क्या तुमने क्या पढ़ा? बड़ा आनंद आया महाराज पढ़ने में, आनंद तो आया, सो पढ़ा, वो सब इन आउट। तो पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज बस किस तरह से हित हो, हितम च मितम च, एकदम हित का। हम किस शब्द के ऊपर लुढ़क गए थे जरा बताना तो, सुने आप लोग कितने गौर से सुन रहे हो। अभी एक शब्द हमने कहा था और फिर हमने कहा ये शब्द है आप लोग सुन लेना चाहिए, याद जिन्हें पता चले लोग तुम लोग सत्संग कर रहे हो। क्या शब्द था बताओ? हैं? नहीं निंदा, तुमसे थोड़ा पूछा था, तुम तो पढ़े लिखे। नहीं निंदा न्याय, नहीं निंदा न्याय माने ऐसा लग रहा है कि इनकी निंदा की जा रही है, लेकिन निंदा में तात्पर्य नहीं है, उनकी स्तुति में तात्पर्य है। अब स्वामी अखंडानंद जी पूज्य और पूज्य करपात्री दोनों गुरु भाई थे, और पूज्य स्वामी करपात्री जी स्वामी जी से संबंध था जब वो गृहस्थ में थे, तब से स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन करपात्री जी महाराज कहते अब तो हमारे गुरु भाई हो गए, हमारे गुरु जी के शिष्य,
बहुत प्रेम था। ये पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के, शंकराचार्य जी के बड़े दिव्य दिव्य अपने ये महेश योगी जी भी उनके शिष्य थे। एक और भी एक बड़े प्रसिद्ध संत। तो आप तो 7 दिन में, हम तो 7 दिन में पूरी भागवत कर देते, आप तो 1 महीने में 1 श्लोक नहीं बोल पाते हो। लेकिन ये निंदा में तात्पर्य स्वामी जी भी हंस दिए, कर पाते भी हो महाराज जी, तो फिर कह नहीं क्या था। इसको नहीं निंदा न्याय कहते हैं। अरे क्या गरीब भाई तुम भी। हम लोग सब कभी कभी ये हम विद्वानों में इस तरह का हंसी मजाक खूब चलता है। हमारे पंडित बद्रीनाथ शुक्ल जी जो शायद विश्व में उस तरह का उतना विद्वान कोई नहीं था, अब तक कोई हुआ नहीं। उसके बाद पहले तो हुए जरूर। तो हम लोग बैठ के हंसी खेल करते थे। ये सत्संग है, वो खेल नहीं कर रहा हूं। क्या गुरुजी, दाल और साग और चटनी और पापड़ और फरसान, ये सब क्या करना है? क्या? आधा किलो बादाम का हलवा बना लो, हो गया छुट्टी। क्या स्वाद बात से लेना है? पापड़ मक्खन संग सूखी रोटी खा लेते, काहे को सिर दर्द पालो। एक खीर मालपुआ से खा गुजारा कर लो, सब दुनिया भर का टंडीरा करना जरूरी है। अब ये इसका तात्पर्य समझे, तो ये तात्पर्य तो नहीं निंदा न्याय। तो ये जो नवयोगीश्वर संवाद, इसका तो हम बहाना ले रहे हैं। बेचेंगे तो हम सौदा अपना ही। ये बच्चों भाई का बड़ा भारी एक हम लोग ने योगदान रहा। वो कहते थे भाई, यहां तो शायद पूज्य स्वामी प्रेमपुरी महाराज का भी आग्रह था कि किसी ग्रंथ को आश्रय लेकर के बोलो। ये ठीक बात है। अगर ग्रंथ का आश्रय नहीं हो तो न जाने क्या क्या उठपटांग बोलना शुरू कर देंगे। हम लोग बहुत कुछ सुन ही रहते हैं कि अभी तुम ऐसे कर लो तो तुम्हारा ये हो जाएगा। ये तो कोई शास्त्र की बात नहीं है। भला बताओ, कुछ खा लो, कुछ कपड़ा बदल लो, इससे थोड़ा कुछ होने वाला है कुछ। लेकिन अब इस तरह की बेवकूफी अगर शास्त्र को सामने रख करके बोलोगे तो नहीं हो सकती है। तो ये उनको बड़े की ये बहुत बड़ी एक हम लोगों के लिए देन है। लेकिन शास्त्र सामने होने पर भी शास्त्र का आश्रय लेके बेचना वही है जो हमारे पास सौदा है। तो बिकेगा तो वही, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी की, ये सौदा है। अब जितना भी हम घूम फिर करके आएंगे, आ करके फिर मंजिले मकसूद जिसको कहते हैं, वो हमारे ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। इसको आप पहले ध्यान में रख लो। तो फिर इधर उधर जब हम घुमाएंगे तो आप भटकोगे नहीं। क्योंकि कई बार जरा सा ध्यान इधर उधर हो गया और हम निकल गए आगे, तो फिर पीछे जुड़ता नहीं है संबंध। कहां से हम लेकर के गए थे भला बताओ, कहां नहीं निंदा न्याय और कहां खीर और मालपुआ से गुजारा करना, भटक जाएगा। तो मूल पकड़े रहना, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। अब इसको चाहे आप इस तरह से व्याख्यायित कर लो कि हम ब्रह्म ही हैं और ब्रह्म से अलग नहीं हैं, ये भी हमें क्या बताना, एक ही बात है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के इसमें और इसमें ब्रह्म एव अहम, इसमें कोई भेद नहीं है। उस तरह से पकड़ लो। और अगर ये आग्रह है कि नहीं हम तो श्री कृष्ण शरणम मम वाले हैं, तो उसमें भी कोई भेद नहीं है। हर शास्त्र जो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा, किसी भी दृष्टिकोण से उसकी पंक्ति लग जाएगी, उसका तात्पर्य अवबोधित हो जाएगा। आप अपने हमारे कहने से अपने आप की जो एक धारणा है उसमें परिवर्तन न करें। हम प्रयास यही करेंगे कि जिसकी जो धारणा है वही पुष्ट हो। नहीं तो होता क्या है, एक बार कोई सत्संग करने के लिए महापुरुष पधारे, तो बड़ा अच्छा प्रश्न, महाराज कुछ कृपा करो हमारे ऊपर। हाँ बिल्कुल, तुम सोहम मंत्र का जाप करो। सोहम सोहम, सांस के सांस लो, सोहम सोहम सोहम, ऐसे ऐसे जप करो। सह माने वो परब्रह्म परमात्मा, अहम माने मैं, सोहम अस भी उसमें लगा लो अपनी तरफ से, सोहम सोहम जपो। अब देखो एक चीज बताऊं माय डियर, वेदांत की
हाँक कोई कितना बांध ले, आता वाता किसको कितना, हमको सब पोल पट्टी पता है, सब पोल पट्टी पता है। हमको इसलिए पोल पट्टी पता है कि यहां तक पहुंचने के लिए जो पहले की स्टेशन, वहां तो आप गए ही नहीं है, उनको देखा ही नहीं है, और सीधे ही सोचते कि हम तो मानसरोवर के ऊपर चढ़ के कैलाश की परिक्रमा कर आएंगे। अरे माय डियर, पहले धारचूला भी चढ़ना पड़ेगा, तो वहां नहीं तो सीधे। माय डियर, साधन चतुष्टय संपन्न जो होगा, जिसमें षट संपत्ति होगी, वो तो वेदांत के स्कूल में एडमिशन का अधिकारी है। आप बताओ कितने बढ़िया बढ़िया साधन चतुष्टय संपन्न लोग हैं। साफ साफ वेदांत के ग्रंथ का प्रारंभ ही इसी से होता, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का तात्पर्य क्या है? तो यही तात्पर्य है, साधन चतुष्टय संपन्नता। साधन चतुष्टय संपन्न होने पे, षट संपत्ति का अधिकारी होने पर ब्रह्म की जिज्ञासा अपने आप होएगी, करनी नहीं पड़ेगी। बहुत साल पहले नई नई गाड़ी एक इसकी फिएट की आई थी, वो चौड़ी, क्या नाम था, क्या था उसका, 20 नहीं, फिएट की एक गाड़ी आई थी जो थोड़ी चौड़ी सी थी, क्या नाम था उसका, 114 नाम था उसका, 118 वही, मैंने जो भी थी। तो हम बद्रीनाथ जा रहे थे, कन्हैया हमारा ड्राइवर था, तो हम चला रहे थे, जो गाड़ी वो चला रहा था। हमारा क्या बढ़िया गाड़ी है, तीसरे ही गियर पे चढ़ी चली जा रही है। मैंने कहा ठीक नहीं है। मैंने कहा महाराज चौथा गियर मांग ही नहीं रही है। मैंने कहा कोई गाड़ी मांगती है गियर? मैंने कहा हाँ महाराज जी, गाड़ी मांगती है गियर। अब हमें नहीं मालूम, हमने गाड़ी चलाई नहीं, मेरे को आते नहीं गाड़ी चलाना। गियर मांगती है गाड़ी, ये गियर इस होने बाद, इसके बाद गियर ये लगाओ। तो हमको मालूम ही नहीं था, लेकिन हमको सुन के बड़ा अच्छा लगा। अगर साधन चतुष्टय संपन्नता हो जाएगी तो अपने आप गाड़ी मांगेगी ब्रह्म जिज्ञासा। अब कई बार साधन चतुष्टय संपन्नता बुभुक्षा सब कहीं देखने को है नहीं, और सीधे सोहम 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 सब कुछ थोड़ा हो जाएगा। रोटने मात्र से अगर हो जाए तो फिर कुछ नहीं। देखो, लेकिन फिर भी श्रवण न करो ही, हम उसकी निंदा नहीं कर रहे, खासतौर से यहां बैठ करके। लेकिन इतना आसान नहीं समझ लेना कि तुम एक हफ्ते का कोर्स करके और सीधे सोहम पहुंच गए, कुछ नहीं, फालतू बातें। उपनिषद सुनने में बड़ा सुगम लगता, बड़ा गंभीर विषय, अधिकारी नहीं कहां से होगा। तो सोहम का तुम जप करो, तो भैया सोहम। अरे हम आपको क्या बताएं, हमारे यहाँ भंडारा होता है, तो जब भिक्षा के लिए आता सो ऐसे उंगली उठा करते हम। इलाहाबाद में आना, हमारे यहाँ क्षेत्र में तुमको दिखाएंगे ये तमाशा। तो ऐसे उंगली घुमा के हम। अब इससे अगर हमको अभेदानुभव हो जाए तो फिर तो हम इनसे ज्यादा देर तक सांस मेरी चलती है। तो हमारे और सांस चलती है, लेकिन टाइम के वेस्ट करें, बहुत देर तक वो कर सकते हैं, हो जाएगा થઈ सके। तो माय डियर सुनते रहो, अच्छा है, मैंने कम से कम कान तो पवित्र हो, संस्कार तो पड़ ही रहे। अगले जन्म में शायद इच्छा हो जाए, अभी तो हुई है नहीं, किसी की जिज्ञासा किसी को है नहीं, तब आगे। तो एक महापुरुष दूसरे पधारे, कुछ सत्संग हुआ, महाराज बड़े थे, कुछ जपो पढ़ते। हाँ महाराज जी, क्या कहते? सोहम नहीं कहता है, मालूम है? मालूम तो हमको नहीं है। वो बड़े अच्छे स्वामी जी आए थे, वो बता गए कि वो सोहम जपो, तुम सोहम जप रहे। सोहम का मतलब तुमको मालूम है? ये जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं, वेदांतियों पे तो लठ मार के दौड़ते हैं और बिगड़ गए। अरे बेचारे उस गरीब का क्या कसूर है? सोहम तुमको मालूम है? तो उसकी बेचारे क्या करती, उसी चढ़ाई कर दी, तो बड़ा खराब लगा। तुम सोहम कहा हो जाएगा? तो नाक पूछी तो आती नहीं है, सोहम।
महाराज आप बता दो जो कहना हो, उन महापुरुषों की वाणी के ऊपर कोई भेद नहीं करना। नहीं करेंगे, उसको थोड़ा इसको बढ़ा दें, हाँ बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं। तो कहा सोहम के आगे एक दा लगा लो, तो क्या हो गया? दासोहम। दासोहम दासोहम का जप करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, उनकी कृपा से। तो वो बेचारा दासोहम दासोहम जपने लग गया। अब थोड़े दिन बाद फिर वो वेदांती पहुंच गए। जप कर रहे हो? ठीक। हाँ महाराज जोर से जप रहा हूं। ठीक जपते हो? हाँ। एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा तुम्हारा मन तो थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर देते। मतलब तो उसका भी कुछ नहीं समझ में आया था। उन्होंने कहा तुम्हारा मन तो छोटा है, जरा इसको बड़ा कर देते हैं। तो क्या कहते? दासोहम। अरे तू रहा भाई जीव, दास दास बना रहा। अरे तो ब्रह्म है, ब्रह्म। अब बेचारा ने कहा महाराज मेरे को कुछ पता नहीं है महाराज, वो सीधे साधे लोग होते। हमारे मथुरा की रामलीला भी बड़ी प्रसिद्ध है। रासलीला तो ही है, रामलीला भी तो चतुर्वेदी लोग जो करते हैं बड़ी दिव्य करते हैं। हैं भी बड़े बढ़िया बढ़िया कायदे के शरीर वाले, चमकने, बहुत शानदार रामलीला करते हैं, बड़े अच्छे। मन अब तो शायद दूसरे उसमें लग गए बहुत ही ज्यादा। तो उसमें एक जगह वो कुछ करने के लिए गए थे रामलीला, उसमें हनुमान जी को लग गया बुखार। अब हनुमान जी कौन बनाया जाए? अब शास्त्री जी को तो हनुमान जी बनाया नहीं जा सकता है। हनुमान जी बने तो जरा कुछ लंबा चौड़ा हो। तो कोई मिला नहीं, तो एक हलवाई था बड़ा तगड़ा, उसको हनुमान जी बना दिया गया। तो हर बात जी बन करके वो आया सब तट करके, और रावण के दरबार में पहुंचने वाली कथा थी, वो लंका दहन की लीला करने के लिए। तो कहा लंकेश कवम तू बंदर, तो ये वाली बात चली। तो वो जो रावण बड़े तो तब भयंकर, बड़ी बड़ी मूछे लगा कर, हलवाई तो बेचारा तुम समझते हो जैसा होता है। तो दो एक वाक्य तो बोले, और जैसे भाई तू कौन है? सरकार में आप पहचाने में घसीटा लाल हलवाई हूँ आपका। हाथ जोड़ के करो सरकार, आपका घसीटा लाल हलवाई। बिगड़ क्यों रहे हनुमान जी हमको? और पूरे पूरे रामलीला के उसमें आनंद से हंसते हंसते लोगों का पेट भर गया। घसीटा लाल अचानक कहा लंकेश कंवर तू बंदर में, तो जैसे सरकार में तो घसीटा लाल हलवाई हूँ, आप नाराज क्यों हो रहे? तो रावण भी हंस दिया वहां पे। क्या करे पूरा तमाशा ही। तो भाई तू रहा घसीटा लाल हलवाई, घसीटा लाल हलवाई, फिर दासोहम दासोहम। अरे तू ब्रह्म है। हाँ महाराज बिल्कुल आप सही कहते हैं, मैं क्या करूं? महाराज साधु का वचन खंडित नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, तो उसमें एक तुस्सा लगा दे। तो एक सा लगा दिया दासोहम के आगे, तो सदासोहम हो गया। अब सदा माने नित्य सोहम, माने मैं नित्य ब्रह्म हूं, मैं नित्य ब्रह्म हूं, ये करने लग गया। फिर वैरागी बाबा आए, क्या जप रहा है? फिर वे एक दा उन्होंने जोड़ दिया, तो दास दासोहम। फिर वो आए, उनका क्या जप रहे हो? दास दासोहम। फिर तो आ रहा घसीटा लाल हलवाई का हलवाई। फिर क्या एक सा लगा दो, तो सदा सदा सोहम। अब बेचारा वो गरीब आदमी दासोहम सदा सोहम, दास दासोहम सदा सदा सोहम, इसी में आदमी कर पड़ते। इसलिए भैया हमारे कहने से तुम अगर सोहम हो तो सोहम बने रहना, और दासोहम तो दासोहम बने रहना। सदा सोहम तो दास दासोहम के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि हमारा दोनों में ही तात्पर्य है। बिल्कुल आप अगर शुद्ध वेदांत की दृष्टि से अगर इसका श्रवण करेंगे तो वो भी है विधि, और वो भी आपको प्राप्त होगा। और यदि दासोहम है तो दासोहम वाला भी पता चलेगा। और जिस तरह से आपका संप्रदाय हो, आपके अंतःकरण की वृत्ति ढुलमुल मत बनना, एक तरफ हो जाए। सेठ जी एक तरफ हो जाइए।
तो इस दृष्टि से जो भी आपको श्रवण कराया जाएगा, आप उसको अपने लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में ही श्रवण कीजिए। अगर आपको लगे कि आपके लक्ष्य के अवबुद्ध करने में कुछ आपको बाधा पड़ रही है, तो आप हमसे जिज्ञासा कर लीजिए, हम आपको वहीं का वहीं समझा देंगे, कि वहीं टिका देंगे। सदा सोहम और दास दासोहम वाली पद्धति में मत पड़ना, वरना समग्र जीवन इसी प्रकार व्यर्थ व्यतीत हो जाता है। अपना आग्रह रखो, अपने संप्रदाय का आग्रह रखो, जो आपको गुरुजनों से मिला है उसके प्रति आग्रह रखो, और हम भी आपके उस भाव को पुष्ट ही करने की चेष्टा करें। इसीलिए इसको 2-3 बार हमने कह दिया कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, इसका अर्थ तो आप किस तरह लगाते हो, अपने संप्रदाय के अनुसार ही। संप्रदाय माने आप इसको नैरो सेंस में मत लीजिए। संप्रदाय माने जो, अब मेरी एक आदत हो गई बेस्ट कहने के बजाय बेस्टेस्ट कहने के, बड़ा गड़बड़ काम हो गया। पहले मैं खाली जोर लगाने के लिए कहता था, मेरे मुंह से निकलते ही बेस्टेस्ट है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो जो हमारे लिए बेस्टेस्ट होता है वही हमारा बाप और हमारी मां हमको देते हैं, जो सर्वोत्तम होता है। तो उसी प्रकार सतगुरु भी जो उसके पास सर्वोत्तम होता है वही अपने शिष्य को देता है। सम्यक प्रकारेण दानम संप्रदानम, प्रकष्टेन दानम प्रदानम। दानम दीयते इति दानम, प्रकष्टेन दानम बहुत बलपूर्वक देना, प्रकष्ट दाना। संप्रदानम सम्यक प्रकारेण प्रदानम संप्रदानम। जो अत्यंत उत्कृष्ट जो गुरु के पास होता है वही अपने प्रियतम शिष्य को, प्रियतम माने उल्टा अर्थ मत लगा लेना, प्रियतम माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये नहीं। प्रियतम माने जो हमारा प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। असर्टिव है, क्या होती है डिग्री? सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। पहला क्या है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, असर्टिव भी होता है कुछ हैं? असर्टिव भी शायद कहीं होता है। हाँ, तो असर्टिव, फिर दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। ये तो वो वाला वर्ड नहीं, मेरे ख्याल असर्टिव ज्यादा करेक्ट वर्ड है। असर्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव जो प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो प्रियतम माने जो अपना अत्यंत प्रिय हो उसको प्रियतम कहते हैं। तो गुरु जैसे शिष्य के लिए प्रियतम है, आप लोग विश्वास करो गुरु के लिए शिष्य भी इसी तरह प्रियतम होता है। कुछ भी गुरु शिष्य के लिए करने के लिए क्या क्या नाटक किए गुरुओं ने, तुम लोगों ने तमाशा सुना होगा। किसी दिन जब आएगा प्रसंग तो महापुरुष किस किस माने, अरे जड़ भारत को ही देख ले, और हिरण का कल्याण करने के लिए न जाने क्या क्या नाटक किए कि भैया मेरी गोद में खेला इसका मोक्ष हो जाए। क्या जरूरत है उनको? तो प्रियतम, अपने प्रियतम शिष्य को जो अत्यंत रहस्यमय वस्तु दी जाती है उसका नाम संप्रदान है। और जिसको ये संप्रदान हुआ है उस पद्धति को संप्रदाय कहते हैं। इनको ये रहस्य मालूम होते, संप्रदाय है। अब आज तो किसी को गाली देना हो तो कहें ये बड़ा सांप्रदायिक है। अब कर्म फूटों से कौन कहे कि संप्रदाय तो बहुत ऊंची चीज है। तो संप्रदान बहुत ऊंची चीज है, संप्रदाय बहुत ऊंची चीज है। जो संप्रदाय तुम्हारे पास हो, माने गुरु ने अत्यंत कृपा करके जो तुमको प्रदान किया है उसको पकड़ के बैठना, ढिलमुल नहीं होना कि सोहम से दासोहम, फिर सदा सोहम, फिर दास दासोहम। ये मूर्खताएं नहीं करना। कम से कम हम जब आपकी सेवा में बैठे जब तक, तब तक तो आप अपना संप्रदाय दृढ़तर बनाओ, दृढ़तम बनाओ, जो तुम्हारा संप्रदाय हो। तो तात्पर्य हमारा आग्रह क्या है
यद्यपि हम 9 योगेश्वर संवाद उठाएंगे और पिछले साल इतने दिन तक बर्राते रहे, बर्राते इसलिए रहे कि कितने लोग ध्यान से सुन रहे तो उसके ऊपर बात है। नहीं तो हम तो पढ़े, जब भी कोई बात बोलते पूरे मनोयोग से और बड़ी दृढ़ता पूर्वक इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारा क्या होगा वो तो तुम जानो, हमारा कल्याण उसके द्वारा अवश्य होता है। हम अगर प्रमाद पूर्वक कुछ इधर उधर की बातें करेंगे तो हमारी हानि है, हमारी उतने श्वास व्यर्था हुई, उतने क्षण हमारे व्यर्थ नष्ट हुए, हमारे संस्कार उसके कारण बिगड़ जाएंगे। तो हम तो जब भी बोले बर्राते नहीं है, हम तो शास्त्र के अनुरूप ही चलते हैं। संभवतः स्वप्न में भी कभी शास्त्र से इतर बुद्धि जाएगी, हमको भरोसा नहीं है। तो जब भी उच्चारण होगा शास्त्र सम्मत ही होगा, लेकिन अब हम किस तरह से उसको सुनते हैं, समझते हैं, वो एक अलग बात है। तो पिछले वर्ष भी हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन केवल सुखदेव जी महाराज और राजा को और सुनाने तक लग गए थे। तो हम इसको प्रारंभ करने के लिए हम श्लोक दोहरा देते हैं और वहां तक पढ़ लेंगे श्लोकों को जहां तक हम पिछले वर्ष तक पहुंचे थे। अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुक उवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारावत्यां कुरुद्वः अवासीन्नारदो भीक्षं कृष्णोपासनलालसः कुनुराजनिन्द्रियमान् मुकुन्द चरणाम्बुजम् न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्य ममरोत्तमैः तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम् अर्चितम् सुखमासीनम् अभिवाद्यामिदमब्रवीत्। वसुदेव उवाच भगवन् भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेहिनम्। क्या दिव्य दिव्य श्लोक है, मन होता है इनको रटते ही रहो। भगवन् भवतो यात्रा स्वस्थे सर्वदेहिनाम् कृपणानाम् यथा पित्रोरुत्तम श्लोक वर्त्मनाम् भूतानाम् देवचरितम् दुःखाय च सुखाय च। इनमें कितना किसको याद हो हमको सुनाओगे? हमको तो याद हो गया देख करके। किसी को याद है? भूतानाम देवचरितम दुःखाय च सुखाय च। बताओ क्या तात्पर्य? इससे अधिक सरल अर्थ वाला दूसरा कोई है ही नहीं पंक्ति इसमें। चलो जाने दो। सुखाय ही साधु नाम तादृशामत्युतात्मनाम भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् छायव कर्म सचिवा साधवो दीनवत्सलाः। ये उसका उत्तर आ गया। ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव यान् श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्। कल यहां से उठाएंगे। अहम किल पुरानंतम प्रजार्थो भुव मुक्तिदम अपूज्यम न मोक्षाय मोहितो देव माया यथा विचित्र व्यसनात् भवद्भिर्विश्वतो भयात् मुच्ये में हिंज सैवद्धा तथा न शादी सुव्रता। यहां तक 9 तक पहुंचे थे, पूर्ण बदलाव कर दिया था, 9 की संख्या पूर्ण इसलिए। तब श्री शुक उवाच राजन्नेवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमाह देवर्षिर्हरे संस्मारितो गुणैः। और यहीं पे ढुड़ुंग भुड़ुंग चल रहा था। प्रसंग ये है कि नारद जी द्वारिका में जबरदस्ती पड़े रहते थे और जबरदस्ती पड़े रहने का तात्पर्य है कि कृष्ण दर्शन लालसा। उनके मन में केवल एक इच्छा है, किसी प्रकार कृष्ण के दर्शन हो। अब साधुओं की अकल तो होती नहीं है, इंक्लूडिंग मी। बड़े बहुत अब आप लोग सहन कर लेते हो इसीलिए हमारी गुजारा हो रही, वरना हम जैसों को तो रोटी मिल रही है। ये आश्चर्य। अकल तो होती ही नहीं है। कि अकल होती तो फिर काहे को भीख मांगते। तो वही नारद बाबा को भी अकल नहीं। अब भगवान के दर्शन करना है तो जब दरबार में हमें सत्संग करें वहां करें, अब उनसे रहा ही न जाए तो घर में भी घुस जाए। अच्छा घर में घुस जाओ तो चलो कम से कम तमीज से ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, लॉबी में बैठ जा ना, सीधे डायरेक्ट इनसाइड। अब पत्नियों को तो
डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा, एकदम प्राइवेसी उनकी डिस्टर्ब हो रही है, उनको न जाने क्या क्या एक्शन करना है, क्या क्या रिएक्शन करना है, और अब जली भुनी जाए नारद जी के ऊपर। भाई अब ये तो पति और पत्नी से पूछो, अगर बीच में हमारा जैसा कोई बाबा पहुंच जाए और कोई प्राइवेसी वाली बात करनी हो, और हम अपने आप मनमानी बात ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है। भगवान की लीला देखने गए तो कहीं किसी अपनी पत्नी से बतला रहे हैं, कहीं किसी से ताश खेल रहे हैं, किसी के बच्चे को नहला रहे हैं, अपनी पत्नी की चोटी कूच रहे हैं। अब पत्नी की चोटी कूच रहे हैं, और अगर गिरीश भाई और अगर चोटी गूंथ रहे हो, हम पहुंचे तो क्या होगा बताओ? गिरीश भाई तो शर्मा के भागेंगे और वो जल के खाक बजे, ले इनको अभी आना था, थोड़ी देर में आते, मैं बुलाती तब आते, मैंने तुम्हारे सवेरे 4 बजे उठ के बनाया हुआ, सब ठीक है, लेकिन अब चोटी कूटी जाए तभी तुमको घुसना जरूरी है। तो वो अब गुस्सा किस पे उतारती हैं पत्नियां बताओ? पूरे घर भर की गुस्सा किस पे उतरती है गिरीश भाई? किसी की गलती हो, नौकर तक की गलती हो, पति देवता के ऊपर ही उसकी सवारी होती है। और वो बेचारे मजबूत मोटी चमड़ी हो, पहले शुरू तो मुश्किल, पीछे तो मोटी चमड़ी हो जाती, कोई फर्क नहीं। हाँ ठीक, हाँ तो नारद जी का गुस्सा और कन्हैया के ऊपर, क्या तुम्हारे बाबा जी करके भी खुशी चले जाते, तो शर्म नहीं, मैं कैसे बैठी हूं। तो नारद जी इसी तरह करते थे, तो भगवान अब उनको कैसे कह दा, तो भाग जाओ यहां से, और कह दे तो भागेगी क्या वो? अगर कह दो जाओ तो बड़ी पोलाइटली भगवान से कहते थे, नारद जी, हाँ अरे हमारे भैया युधिष्ठिर की क्या अवस्था है, जरा देख के आ तो जाओ। अभी क्या गुरु जी? अरे क्या गुरु जी भी है ना, ठाकुर जी नारद जी के गुरु जी भी है। अरे क्या, और उनको कितने मन के जैसे गति में गए, वहां मिलकर, भैया युधिष्ठिर आप ठीक हो ना? हाँ। महाराज जी ने भेजा था, ठाकुर जी ने, आप ठीक हो ना? हाँ ठीक है। और सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब उनको तो भागने पे लगी, वो युधिष्ठिर कहे, अरे भैया कुछ बैठो, नहीं नहीं सब ठीक है ना, छोटे भैया ठीक है ना? हाँ। माता जी ठीक है? हाँ। जब तक वो अंदर से अपना कुछ चोटी वोटी गूंद के श्रृंगार करके बाहर आए, तब तक तो नारद जी कहे, नारद जी आप गए हो भी आए? हाँ। कैसे हैं भैया? भैया बहुत ठीक हैं, भैया भी ठीक है, अर्जुन भी ठीक है, भीमसेन भी ठीक है। भीमसेन को थोड़ा उस दिन लड्डू कम मिले थे, इसका मूड ठीक नहीं था, फिर उनके लिए इंतजाम करवा दिया था हमने, और साहब पूरी कथा सुना दी। अब कहते फिर सिर पे आके खड़े, वो पीछे खड़े होकर देख, नहीं ये तो फिर आ गए। तो इस तरह की दशा होती थी। तो भगवान ने सोचा कि अब इनको थोड़ा और ज्यादा देर तक कहीं लगाओ, तो जाओ हमारे पिताजी के यहाँ चले जाओ। तो पिताजी के यहाँ नारद जी गए, और नारद जी जब पिताजी के यहाँ माने, पिताजी के माने એટલે वसुदेव जी के यहाँ गए, वसुदेव जी के यहाँ गए। देखो सावधान से या सुनो, नहीं तो इधर से उधर फिर गड़बड़ा जाएगा। हम जब भी धड़ से पूछे तो हमसे फड़ से उत्तर दिया करो। अब तो वो विद्या खत्म हो गई है। पहले बनियों को, बच्चों को सीखने के भेजा जाता था, ये मुनीमी की जो विद्या होती है, तो तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? सराफी। यहाँ गुजराती में शू कहे? सराफी कहते हैं। तो उसमें महाराज अद्धा पौना अध्योचा, माने 1 पौ 2 पौ 3 पौ 4 पौ 1 5 पौ 1.25 6 पौ 1.5, इस तरह से 1 आधे आधा 2 पौ 1 2 3 तो 1.5 4 पौ 2, तो इस तरह से सब रटना पड़ता था। और वो पूछे इतने रुपए, इतने आना, इतने पाई का छटाक है, तो बोल 3 शेर 5 छटाक कितने का हुआ? अब 3 शेर 5 छटाक बोलो, इतना कितने का हुआ? अगर ऐसे हाथ करते करते उत्तर नहीं दिया, तुम्हारा हाथे नहीं पड़ा, तो यहां पर डंडा पड़ने वाला है। अब तो बड़ा अच्छा हुआ, तो कंप्यूटर मेरे ख्याल से अब किसी से पूछे तो 5 और 7 कितने होते, तो 7 ऐसे दिखा देगा। ऐसे हम कोई अगर अब जोड़ना पड़े, सब रटा रटाया भूल गया। तो जब सावधान होगी, जब पूछे कितना हुआ, इसे कौन था उनका पिता? वसुदेव। अभी तक कम से कम बोला करो, हमको पता चले कि तुम सुन रहे हो, वरना फिर हम भी टाइम बिताना, हमको टाइम बिताना बहुत बढ़िया आता है, सब ट्रिकें आती है। इतने साल तक बाबा जी बने हुए कर ही क्या रहे हैं? तो सावधान होकर सुनो, बताया करो। हम पूछे कृष्ण के पिता माने हैं, हमको मिला कि हाँ सुन रहे हैं। हमको पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा आता नहीं था काशी में, हम ऐसे ही टाइम व्यतीत करते थे।
लेकिन होता क्या था, जैसे ही हमारा टीचर कुछ पूछते हम धड़ से उत्तर दे देते थे। तो सोचते बहुत आता है इस बात। तो वसुदेव जी के यहाँ नारद जी गए और 8:33 हो गए थे। तो उनका आज का प्रवचन यहीं रोक दो और इसके आगे कल बातचीत करेंगे। श्री रमण बिहारी लाल की जय।